ओम शांति। हम सभी बहुत समय से मीठे बाबा के द्वारा ये 3 शब्द रोज सुनते आए हैं। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। मैं समझता हूँ बाबा के इन महावाक्यों को सुनकर जरूर आप सभी ने इस पर चिंतन किया होगा, क्योंकि काफी समय से जब अचानक शब्द हम सुनते हैं और अचानक कुछ किसी के साथ घटता है तो बाबा की याद आती है कि बाबा ने तो पहले से ही कहा है कि बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हम सभी बाबा के नॉलेजफुल बच्चे हैं, जानते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य के अंदर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, प्रकृति के 5 तत्व अपनी हलचल दिखा रहे हैं और माया का भी लास्ट विदाई का समय है, इसलिए वो भी अपने अंतिम वार आजमाने का प्रयास करती है। चलते चलते कई बाबा के पक्के ज्ञानी योगी तो आत्माएं भी किसी न किसी संस्कार के वशीभूत होकर अचानक बाबा का हाथ छोड़ देती हैं। कई आत्माएं मन नचित अचानक शरीर छोड़ देती हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, ऐसा माया का विकराल रूप पेपर बन करके आता है जो अचानक ही हार खिला देता है। ये सब अचानक के दृश्य तो हम सब सुनते और जानते हैं, और बाबा भी कहते हैं बच्चे, अंतिम समय कोई पूछ करके नहीं आता है, विनाश भी पूछ करके होने वाला नहीं है। और बाबा भी कहते हैं मैं कोई भी डेट अनाउंस नहीं करूंगा, कल भी जो होने वाला है आज नहीं बताऊंगा। अचानक कुछ भी हो सकता है। आप बच्चे एवर रेडी हो। और जब कभी भी बाबा ने हाथ उठवाया है कि एवर रेडी हो, तो बहुत से बच्चे बाबा के हाथ उठा देते हैं, हम बाबा तैयार हैं। किसमें तैयार हैं? क्या तैयारी हमने की है? तो आज हम आपको कुछ बातें तैयारी के सुनाएंगे, और किन बातों का बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। बहुत काल माना ये नहीं कि इनको तो 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन बहुत काल माना जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे 2 साल ही क्यों न हुए हों, तब से लेकर के आज तक मेरी लगन कितनी तीव्र रही है, उस लगन के अनुसार हमारे पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होती हैं। तो अचानक में सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं कि बाबा हम सबको बहुत फास्ट गति की सेवाएं करा रहा है,
और अचानक वो दिन अभी आया कि आया जो चारों ओर बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि सब तरफ की नजरें ये जरूर सुनने और मानने लगी हैं कि यहां ही सत्य ज्ञान दिया जाता है, सत्य है तो यहां ही है। अभी तक भी कई दूसरी संस्थाओं के साथ भेंट कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो दिन अब दूर नहीं जब सबके मुख से निकलेगा यही है, यही है, यही है। और वो अचानक का दृश्य जब यहां प्रैक्टिकल आएगा, उस समय का दृश्य क्या होगा हम सभी अभी से भी सोच सकते हैं। आज इस सीजन की अभी और सीजन का एक टर्न बाकी है। मैं समझता हूं इस बार बाबा के हर ग्रुप में 15,000 से ऊपर भाई बहनें यहां पहुंचे हैं। लास्ट दिनों में मना करने पर भी 20,000 के ऊपर संख्या हुई है। अभी सोचना पड़ रहा है कि अगली सीजन क्या होगी, जब बाबा के बच्चों की इतनी वृद्धि हो रही है, चारों ओर संदेश मिल रहे हैं, चारों ओर सबके अंदर ये जागृति आ रही है, तो प्रत्यक्षता का दृश्य क्या होगा। बाबा कई बार कहते हैं कि भक्तों की लाइन लगेगी, आपसे सोने की जगह नहीं मांगेंगे, भोजन नहीं मांगेंगे, सिर्फ दर्शन मांगेंगे। कुछ समय के लिए मुझे दर्शन मिल जाए। तो ऐसी घड़ियां अचानक की अभी शीघ्र ही आने का पहले से ही स्पष्ट अनुभव हो रहा है। उसके लिए एवर रेडी रहना होगा। तो हम सबको बाबा एवर रेडी रहने की बहुत सी शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन हम किस बातों में एवर रेडी रहें। एक सबसे मुख्य बात है, जो बाबा की आज्ञाएं हैं। यदि बाबा अभी अभी कहे बच्चे इस देह से अलग हो जाओ, अपने देही स्वरूप में स्थित हो जाओ, इस देह की दुनिया को छोड़ दो, मेरे स्वीट होम में आ जाओ, क्या हम सब ने तैयारी की है? इस देह भान को छोड़ सकते हैं? कितना समय लगेगा इसको छोड़ने में, भूलने में? कौन कौन सी आकर्षण, कौन सी ऐसी खिंचाव अभी तक हैं जो आत्मा को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बंधन में बांधे हुए हैं? या मैं आत्मा इस देह भान से सेकंड में डिटैच हो सकती हूं? जैसे जब युद्ध स्थल पर युद्ध आरंभ होते हैं तो मिलिट्री ऑर्डर करती है या मिलिट्री को ऑर्डर दिए जाते हैं, सबके घर खाली करा दो, लाइट ऑफ कर दो, और अगर कोई भी भूल चूक से नहीं करता है तो उसको दंड मिलते हैं। हम सबको भी बाबा भी अभी ऑर्डर करता है अपनी मुरली के बीच बीच में। इस बार भी किया था। सभा के बीच में बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ, 1 सेकंड में अपने सूक्ष्म वतन में आ जाओ, 1 सेकंड में अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में, साकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत अच्छी ड्रिल बाबा हम सब से बीच बीच में कराते हैं। हम भी अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, क्या हमने
सब किनारे छोड़े हुए हैं या अभी तक भी किसी किनारे को हमने सहारा बनाया हुआ है? देह के संबंध, देह के पदार्थ, अनेक किनारे हैं जहां पर बुद्धि अटकी हुई है। अगर किसी भी किनारे को, किसी भी डाली को पकड़ करके रखा है तो बाबा एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। सुनी होगी आप सबने बाबा की मुरली, तोतों की कहानी, पंछियों की कहानी बाबा सुनाते हैं कि पंछियों ने अपने पंजे से डाली को पकड़ करके रखा था और डाली पर बैठ करके आवाज दे रहे थे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। पकड़ा ही अपने पंजों से है और फिर छुड़ाने के लिए वो पुकार कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। तो राहगीर कहते हैं, तुम छोड़ो तो छूटो, कोई ने तुमको पकड़ करके नहीं रखा है। आज हम सभी मनुष्यात्माओं की यही हालत है कि हमने अपने ही कर्म बंधनों की रस्सियों से, अपने ही कर्म के हिसाब किताब के डालियों से अपने आप को बांध करके रखा है। हम सभी अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी डालियां हैं, कौन से ऐसे बंधन हैं जिनको मैंने स्वयं पकड़ करके रखा है, या मैं बिल्कुल जब चाहूं इसको छोड़ करके वतन में जा सकता हूं, सेकंड में इस देह से डिटैच हो सकता हूं। ये अभ्यास की बात है और बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है। एवर रेडी रहना है। जब हम सब अपना सब कुछ सफल कर लेंगे, जब कोई भी प्रकार का खाता अधूरा नहीं होगा, जमा का खाता फुल होगा। बाबा कहते हैं, एक एक बच्चे को अपने आप से पूछना है, मैंने सब प्रकार के खाते संपन्न भरपूर किए हैं और जो हमारे खजाने हैं वो सब मैंने सफल कर लिए हैं। ऐसा तो नहीं होगा अंतिम बुलावा आ जाए और उस बुलावे के समय बैंक याद आए, पैसे याद आए, दुकान याद आए, संबंधी याद आए, जहां पर भी मेरे की आकर्षण होगी, चाहे जितना ही ज्ञान और योग क्यों न हो, लेकिन जब तक बुद्धि से उसको किनारा नहीं किया है तब तक उसकी विस्मृति नहीं हो सकती। इसलिए अंत काल अच्छे से अच्छा हो। बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे बहुत काल से अभ्यास करो। तो अभी 1 सेकंड में ब्रेक लगाने का अभ्यास। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। सभी मन और बुद्धि को जहां चाहें, जब चाहें ऑर्डर प्रमाण चला सकते हैं, क्योंकि बाबा हम सबको यही ड्रिल कराते हैं। इसकी एक बहुत सुंदर विधि बताता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस देह से डिटैच होकर के परम धाम में जाएं, लेकिन कैसे डिटैच हों, सोचते ही रहते हैं। एक बहुत सुंदर बाबा की मुरली चली है। बच्चे, जैसे दूरबीन से कोई दृश्य देखा जाता है, जैसे आजकल बहुत पावरफुल कैमरे से सितारों के फोटो खींचे जाते हैं,
आप सबके पास मन रूपी दूरबीन और बुद्धि रूपी कैमरा है, और जिसका जितना स्पष्ट और पावरफुल कैमरा है, सेटिंग करना आता है, वो यहाँ बैठे भी मन और बुद्धि से अपने परम धाम मूल वतन के नजारे को, अपने सूक्ष्म वतन के नजारे को, अपने पास्ट पूज्य स्वरूप को, अपने भविष्य देव स्वरूप को देख सकता है। यही ड्रिल बाबा सुनाते हैं, सिखाते हैं। देखो और उसका स्वरूप बन जाओ। संकल्प से, बुद्धि से जब हम अपने वतन को, अपने मूल वतन को इमर्ज करते हैं, क्या इमर्ज होता है? हमें सुनाया गया, बताया गया, सिखाया गया कि वो आत्माओं की दुनिया है, उल्टा वृक्ष है, शिव बाबा बीज रूप है, और उसके अलग अलग धर्मों की अलग अलग सेक्शन के अंदर आत्माएं निवास करती हैं, और हम देवी देवता धर्म की आत्माएं बाबा के बहुत समीप हैं, बिंदु रूप में हैं। उस नॉलेज के आधार से हम अपने मूल वतन के, निराकारी वतन के दृश्य को इमर्ज कर सकते हैं, और जब उस दृश्य को इमर्ज करते हैं, अपने दिव्य नेत्र से देखते हैं, तो इस देह से डिटैच हो जाते हैं। सेकंड से भी कम समय में वो दृश्य सामने आते ही ये देह भूल जाती है। तो ऐसा अभ्यास बार बार करने की जरूरत है, सब किनारे अपने आप छूट जाएंगे। 3 खाते फुल चाहिए और 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क चाहिए, तब कहेंगे एवर रेडी। और वो 3 खाते, एक पुरुषार्थ जितना जिसने तीव्र किया है, जो बाबा ने अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या बना करके दी है, उस दिनचर्या के प्रमाण जिसने तीव्र पुरुषार्थ करके फुल अटेंशन रखा है, वो तीव्र पुरुषार्थी की ऊंची प्रारब्ध बनती जाती है। तो पहला खाता हर एक का जमा चाहिए कि हमने अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ किया है, किसी को देखा नहीं है, कभी अलबेले नहीं हुए हैं, कभी आलस्य नहीं आया। जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं श्रीमत दी है, उसी प्रमाण यदि मैंने पुरुषार्थ किया है, रेस की है, तो प्रारब्ध अच्छी बनी पड़ी है। कोई कोई पूछते हैं, आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, तीव्र पुरुषार्थ है, और हम हर नियम का, हर मर्यादा का, श्रीमत का यथार्थ रूप में पालन कर रहे हैं, उसमें अपनी मन मत और परमत हमने मिक्स नहीं की है, तो भविष्य हमारा उज्जवल है ही, निश्चित है। पूछने की और बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहला खाता हर एक का फुल चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ की लगन से प्रारब्ध बनती जाए, और सबको सुख देकर के हर आत्मा की दुआएं ले ली जाएं। जो आत्माएं सदा प्रसन्न रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं, खुशनुमा रहती हैं और दूसरों को खुशी प्रदान करती हैं, उनका स्टॉक दुआओं से फुल रहता है। न कभी डिस्टर्ब होती हैं, न कभी डिस्टर्ब करती हैं। हम सभी अपने आप को चेक करें। हम बाबा के बच्चे हैं, सुखदाता के बच्चे हैं। हम हर आत्मा को सुख दे करके दुआओं से संपन्न बने हैं। ये खाता हमारा भरपूर है, क्योंकि दुआएं वर्तमान समय बहुत मदद करती हैं, साथ देती हैं। कोई भी पेपर आ जाए अचानक, जिसके पास दुआओं का स्टॉक है, वो सहज उसको पार कर लेता है। कहता बड़ों की दुआएं हैं, माता पिता की दुआएं हैं,
कुछ भी हो जाएगा, घबराएंगे नहीं, पेपर आएगा, पार हो जाएंगे। स्टॉक फुल चाहिए। तीसरा है बहुत गुप्त करके दान, गुप्त दान से पुण्य की कमाई, और वो पुण्य की पूंजी साथ जाती है। जिसने जितने गुप्त पुण्य जमा किए हैं बाबा के कार्य में, स्थापना के कार्य में, नई दुनिया बनाने में, जिसने तन मन धन समय गुप्त रीति से समर्पित किया है, कभी भी वर्णन नहीं किया, मैंने इतना किया, मैं इतना करता हूं, कभी भी मैं मेरे में नहीं आया, उसका बहुत पुण्य जमा होता है। और वो पुण्य उसकी पूंजी बन जाती है, जो पूंजी उसके साथ जाती है। तो हम सभी अपने इन तीनों खातों को चेक करें। एवर रेडी हैं तो तीनों खाते फुल हो चुके हैं, सब कुछ है स्टॉक में, और चारों सब्जेक्ट जो बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान के आधार से मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बनी हूं। सिर्फ वर्णन नहीं, सुनाना तो बड़ा सहज है, सुनाते भी हम सबको हैं, और बाबा ने हमें धंधा ही ये दिया है, सुनाओ सबको। लेकिन उसका स्वरूप बनना माना कोई भी पेपर आ जाए उसमें अचल अडूल एक रस स्थिति रहे। ज्ञानी तो आत्माएं विघ्नों से डरती नहीं हैं, घबराती नहीं हैं, आते हैं विघ्न उन्हें सहज पार कर लेती हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा माना निर्विघ्न स्थिति, निर्बंधन स्थिति। अगर विघ्न बार बार आ रहे हैं माना ज्ञान की कहीं न कहीं कमी है, स्वरूप में नहीं उतरा है। अगर आत्मा याद स्वरूप योग का स्वरूप बनी हुई है तो एक एक कर्म इंद्रिय को हम देखें, शीतल काया बन गई है। ये तन, ये मन, ये कर्म इंद्रियां शीतल हैं। और अगर शीतल योगी हैं हम सभी, उत्तेजनाएं हमारी समाप्त हो गई हैं, उत्तेजित नहीं हो जाते, थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़े नहीं होते, क्योंकि बाबा ने 2 मुरलियों से हम सबका ध्यान खिंचवाया है। जैसे काम महाशत्रु है, ऐसे क्रोध भी ब्राह्मण आत्माओं का महाशत्रु है। इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना है, और उसका जो मूल कारण है, बीज है, वो है क्या, क्यों, कैसे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जिसके कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। अगर मैं आत्मा योग की सब्जेक्ट में पास हूं, योगी तो आत्मा हूं, तो एक एक इंद्रिय, मन, बुद्धि, कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती हैं। चेक करो, स्टॉक भरपूर है, एवर रेडी हूं। कुछ भी हमें उत्तेजित करने वाली बातें आ जाएं, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, सहन करने की ऊपर की बातें आ जाएं, क्या मैं उसको सरल रीति से सहज करके सहन करके पार कर लूंगा, या कहूंगा बात ही ऐसी थी, क्या करूं, आ गया गुस्सा, इसने ऐसा कहा इसलिए हो गया। बाबा कहता उसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। एवर रेडी माना ही कि आत्मा ज्ञान और योग का, धारणाओं का स्वरूप है, और इतनी सेवाएं की हुई हैं, इतना सुख दिया हुआ है, सुख लिया है, जो सुख स्वरूप आत्मा बन गई है। कई बार कहते हैं अगर फरिश्ता बनना है तो कर्मणा सेवा, गुण दान करके आप फरिश्ता बन सकते हो। योग लगाने से फरिश्ता बनना मुश्किल है, लेकिन अगर गुणों का दान आत्मा करती है कर्म के द्वारा, तो गुण दान करते करते वो डबल लाइट बन जाती है, फरिश्ता बन जाती है। तो जो एवर रेडी आत्माएं हैं, जिनको बाबा कहता है एवर रेडी रहो, अगर बाबा पूछ दे कल कि एवर रेडी हो, बाबा घंटी बजाए, ऑर्डर करे प्रकृति को, वैज्ञानिकों को ऑर्डर करे परिवर्तन करो, तो ऐसा तो नहीं कहोगे बाबा अभी ठहरो, ये एक चीज कम है। चारों ही सब्जेक्ट में मैं आत्मा
परफेक्ट बनी हूं चेक करने की बात है। तीनों खाते फुल हैं और चारों सब्जेक्ट में मैं पास हूं, तब पेपर अगर कोई आ गया तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास की जरूरत है। अंत समय में बाबा की याद उन्हें ही आएगी जिन्होंने बहुत काल से अटेंशन रखा है, बार बार अपने संकल्पों को ब्रेक लगाया है, बार बार इस देह से डिटैच हुए हैं। इसलिए बाबा जब बहुत काल का अभ्यास कहता है तो चेक करना चाहिए, मैं बहुत काल से, जब से मैं बाबा का बना हूं तब से संपूर्ण मायाजीत बन करके रहा हूं, या माया ने बार बार हराया है। कोई धागा बार बार टूटे और जोड़ा जाए, कितना मजबूत होगा। हम सभी भी अगर बाबा के बच्चे बने हैं तो विजयी हैं जन्म से अब तक। ये बहुत काल में गिनती हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल की प्रारब्ध का आधार बहुत काल का अटेंशन है। इसलिए अगर मैं आत्मा बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति में रहती हूं, विघ्न नहीं आते ऐसी बात नहीं है, विघ्न आते हैं लेकिन विघ्नों में समय नहीं जाता। विघ्न विनाशक स्थिति में मैं आत्मा रहती हूं। आया, ऊपर ऊपर से पार कर लिया, कुछ भी टाइम नहीं गया, समय एनर्जी नहीं गई, दूसरों का समय नहीं गया, पार हो गया। चेक करना अपने आप को कि मैं ऐसी निर्विघ्न स्थिति में आत्मा रहती हूं। स्वयं का विघ्न हो, परिवार का विघ्न हो, समाज का विघ्न हो, प्रकृति का विघ्न हो, कोई भी विघ्न आ जाए, लेकिन मैं आत्मा विघ्न आया और विघ्न पर विजय प्राप्त कर ली। मैं निर्बंधन हूं, कुछ भी हो जाए कोई बंधन मुझे खींच नहीं सकता। ये हर एक को अपने आप से पूछना है, क्योंकि बंधनों की बहुत सूक्ष्म रस्सियां हैं और सूक्ष्म रस्सियों को जब तक काटा नहीं है तब तक वो सेकंड में ब्रेक लगने नहीं देती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। इसलिए बहुत सूक्ष्म में अंदर जाकर के एकांत में बैठ करके, कभी कभी एकदम एकांत में बैठ जाओ। एकांत माना निर्जन नहीं, शून्य स्थान नहीं, लेकिन एक के अंत में चले जाओ, खो जाओ बाबा के प्यार में, समा जाओ और अपने आप से पूछो कि अभी तक मुझे कौन कौन से बंधन खींच रहे हैं, किन कर्म बंधनों की रस्सियों में मैं आत्मा अभी तक जकड़ी हुई हूं, बुद्धि पर कौन से भार हैं, किस प्रकार के बोझ हैं जो मुझे डबल लाइट नहीं बनने देते हैं। क्या मैंने बहुत काल तक फरिश्ता सो देवता स्थिति का अभ्यास किया है? कई मुरलियां इस सीजन में चली हैं, बच्चे ड्रेस चेंज करने का अभ्यास करो। ये मिट्टी की ड्रेस भारी ड्रेस है, इस भारी ड्रेस को बदल कर लाइट की ड्रेस में चले जाओ। ये बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि से अपने उस लाइट की ड्रेस में जा सकते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, या इतना कर्म कॉन्शियस हैं जो बाबा ने 24 बार का होमवर्क दिया, 12 बार एक स्थिति का, 12 बार दूसरी स्थिति का। बहुत भाई बहनों ने उसका अभ्यास करके देखा, मेहनत लगी है, 10 मिनट लगातार नहीं हुआ है, लेकिन बाबा कहता बच्चे दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, छोड़ नहीं दो। ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी बात असंभव नहीं है। अगर कोई लक्ष्य रखता है तो 1 मिनट तो कर सकता है 1 घंटे के अंदर, और करते करते जब आदत बन जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो बार बार अपने इस देह की ड्रेस से, मिट्टी से निकल करके लाइट की ड्रेस में हम चले जाएंगे। अंतिम समय में जिसने इस अभ्यास को बहुत काल तक किया हुआ है, उसको किसी भी प्रकार का वार हो, वो उस वार में हार नहीं खा सकता। चाहे वो कितनी भी भटकती हुई आत्माओं का अटैक आ जाए,
चाहे कोई विकारी व्यक्तियों के संस्कारों का अटैक आ जाए, लेकिन वो आत्मा विजयी बन करके दिखाएगी अगर उसने कवच पहन करके रखा है। बाबा हमेशा कहता है, बच्चे ये लाइट की ड्रेस तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है। कलयुग के अंदर हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने ड्रेस दी है सौगात में। ये ड्रेस सौगात में हर एक को मिली है सबके पास? जिसके पास है हाथ उठाओ। है लाइट की ड्रेस? अलमारी में तो नहीं रख दी है, देखना हर एक ने अपने पास रखी है। और इस लाइट की ड्रेस में रहने का एक बहुत अच्छा साधन है, जो जितना शुद्ध संकल्प में रहता है, जिसका अपने संकल्पों पर कंट्रोल है, जो व्यर्थ में नहीं जाता है, जो नेगेटिव में नहीं जाता है, कुछ भी हो रहा हो, जो फुल स्टॉप लगाना जानता है, जो ब्रेक देना जानता है, उसके बहुत अच्छे और पवित्र संकल्प चलते हैं। शुद्ध और पवित्र संकल्प ही लाइट की ड्रेस हैं। जितना हम पवित्र संकल्पों में रमण करते हैं, उतना हमारे साथ लाइट की सफेद काया रहती है। इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे पवित्र संकल्पों में रहने का अभ्यास करो, चेक करो। जब साक्षात्कार शुरू हो गए अंतिम समय में, कई बार बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे व्यक्त के द्वारा अव्यक्त मिलन मना रहे हो। दृष्टि लेते हो, सकाश लेते हो, शक्ति लेते हो। बाबा अव्यक्त से व्यक्त में आकर के दे रहा है, अनुभव कर लेते हो। लेकिन ऐसा समय भी आएगा जो अव्यक्त में ही आप पहुंच करके अव्यक्त का अनुभव कर पाओगे। व्यक्त पार्ट कब तक? क्या ऐसी तैयारी है अचानक ये पार्ट अगर चेंज हो जाए तो हम आत्माएं अपनी अव्यक्त स्थिति की बहुत काल के अभ्यासी हैं। हम बाबा से अव्यक्त रूप में मिलन भी मना सकती हैं, शक्तियां भी ले सकती हैं, प्राप्ति भी कर सकती हैं, वरदान भी ले सकती हैं। जिसने बहुत काल तक अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास किया है, वो अंतिम समय में जब व्यक्त पार्ट द्वारा अव्यक्त पार्ट नहीं होगा, केवल साक्षात्कार का पार्ट होगा, उस समय भी अपने आप को अव्यक्त मिलन द्वारा भरपूर कर सकेंगे। मैं समझता हूं इस बात को आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि वो समय अभी बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है जब साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा और उसी से प्रत्यक्षता होगी। उसी से लगेगा कि भगवान इस धरती पर आ गया है। जैसे स्थापना के समय हुआ है, ऐसे अंत समय में भी ये दृश्य आएगा। जो नहीं मानने वाली आत्माएं हैं वो भी मानने लगेंगी, कुछ अनुभव कर लेंगी। और उसके लिए साक्षात्कार कराने वाली चैतन्य मूर्तियां पवित्रता के श्रृंगार से सजी हुई चाहिए। हर एक अपने श्रृंगार को देखना। क्या प्रत्यक्षता का पर्दा अगर अचानक खुल जाए तो मैं अपना श्रृंगार फुल साक्षात्कार करा सकता हूं, करा सकती हूं, या पर्दा खुल जाएगा और समय अचानक घबरा जाएंगे, क्या हो गया, अभी तो कान का श्रृंगार नहीं किया, अभी तो आंखों का श्रृंगार नहीं किया, अभी तो ड्रेस ही नहीं ठीक की। पर्दा खुल गया और उसके बाद कोई श्रृंगार कर रहे हो तो क्या लगेगा, भगदड़ मच जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको उस अंतिम दृश्य के लिए बहुत काल से अभ्यास करने की प्रैक्टिस करा रहा है, जो बहुत काल से अपनी एक एक इंद्रिय को, आंख, नाक, मुंह, कान, सब इंद्रियों को पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारित कर लो। दृष्टि पवित्र, स्मृति में भी एक बाबा, दूसरा न कोई। दृष्टि में ऐसी नजर हो जाए जो नजर से निहाल कर सको। मुख में ऐसी वाणी हो जो मधुर हो, वरदानी हो, आशीर्वचन हो, ऐसी वाणी बन जाए। ये श्रृंगार है मुख का।
कानों का श्रृंगार है एक, तुम ही से सुनूं, तुम्हारा ही चिंतन करूं। कभी भी पर चिंतन और पर दर्शन न चले। एवर रेडी आत्मा इन बातों का ध्यान रखती हैं कि मेरा कोई भी समय, कोई भी संकल्प किसी दूसरे के चिंतन में न जाए। ये व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन मुझे नहीं करना है। ये बहुत बड़ी धूल है, जो धूल मुझ आत्मा को मैला बना देगी, मेरी चमक को छिपा देगी। इसलिए स्वचिंतन सदा चलता रहे, स्व आसन पर आत्मा स्थित रहे। बार बार अगर कोई अकाले मृत्यु की अचानक सीन आपके सामने आ जाए और बड़ी भयानक, बड़ी दर्दनाक हो, क्या उस अचानक की भयानक सीन के साथ मैं आत्मा अपने अकाल मूर्त स्थिति में अकाल तख्त पर विराजमान हो सकती हूं? अकाले मृत्यु से बचने का बहुत अच्छा साधन, बहुत अच्छा अभ्यास और बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूं, मैं अकाल मूर्त हूं, मुझे काल नहीं खा सकता। निर्भय बन जाएंगे, भय के वातावरण में भी निर्भय स्थिति हो जाएगी। इसलिए अंतिम दृश्यों को सामने लाते हुए बहुत काल से अभ्यास करने की जरूरत है। 5 मुख्य बातें हैं जो बाबा ने किया अंतिम समय में अभ्यास। निराकारी स्थिति में बार बार स्थित रहने का, निर्विकारी स्थिति का अभ्यास और निरहंकारी। ये 3 शब्द जो बाबा ने मंत्र रूप में हम सबको दिए हैं। एक निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, एक संपूर्ण निर्विकारी स्थिति का अनुभव करो, और निर्विकारीपन का भी ये ना आ जाए मैंने इन विकारों पर जीत पाई है, उससे निरहंकारी बन जाओ। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी, कर्मणा के अंदर निरहंकारी स्थिति। इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कभी भी ना आए मैंने किया, मैं करता हूं। जो आत्माएं मैं और मेरे से मुक्त रहेंगी वो अंतिम पेपर में पास हो सकेंगी। इसके लिए बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए। सबके बीच में रहते हुए, इतने बड़े संगठन के बीच में रहते हुए उपराम रहने का अभ्यास, न्यारे रहने का अभ्यास। प्यारे सबके हैं, लेकिन प्यारे और न्यारे का बैलेंस है। प्यार में कोई आत्माएं फंसा नहीं सकती और मैं आत्मा किसी में फंस नहीं सकती। और न्यारी ऐसी नहीं जो कोई कहे तो सन्यासी ही है, इसने तो सब त्याग दिया है। परिवार के बीच में रहते, सबके साथ रहते, हम देह से न्यारे हैं, संबंधों से न्यारे हैं, संस्कारों से न्यारे हैं और सबके प्यारे हैं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो एक न्यारी स्थिति अपने आप बन जाती है, और जिसकी न्यारी स्थिति रहती है वो प्यारी बन जाती है। उपराम हो जाता है, सुनता है, देखता है, लेकिन विस्तार में नहीं जाता है, देखते हुए भी नहीं देखता। बाबा ने क्या अभ्यास किया? सुन रहा है लेकिन जैसे नहीं सुन रहा है, देख रहा है लेकिन जैसे और कहीं देख रहा है। उपराम, फिर साक्षी, ऐसा साक्षी जो अपने कर्म भोग को भी साक्षी दृष्टा बन करके देखा। आत्मा देख रही है, ये कर्म इंद्रियां भोग रही हैं। भोगना का प्रभाव चेहरे पर दिखाई नहीं दिया, इतना निर्लिप्त भाव रहा। बाबा के अनुभव हम सबने सुने हैं, कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। बाबा ने खुद ही सुनाए हैं 69 की मुरलियों में कि ब्रह्मा बाबा कैसे कर्मातीत बना, कैसे देह से डिटैच हुआ, इन्हीं 5 अभ्यासों के आधार से। तो हम बहुत काल से, अभी से, जब तक
अंत आए शरीर का, हम सब अपनी निराकारी स्थिति का, निर्विकारी स्थिति का, निरहंकारी स्थिति का, उपराम और साक्षी स्थिति का, हर एक के पार्ट को देखते हुए, कोई स्नेही आत्मा का स्नेह का पार्ट है, बहुत स्नेही है, लेकिन उसके आगे कोई ऐसा पार्ट आ गया हिसाब किताब का, क्या उस स्नेही आत्मा के हिसाब किताब के पार्ट को देख करके मैं आत्मा विचलित तो नहीं होती, उसके दुख में मैं तो दुखी नहीं हो जाती? अगर उसके दुख में मैं दुखी हो गई तो उसको मदद क्या करूंगी? यदि मैं रहम दिल हूं तो मुझे मदद करनी है, उसे सुखी बनाना है, सुख का दान देना है, तो सुख स्वरूप स्थिति में रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी सुख स्वरूप स्थिति बिगड़ जाए किसी के दुख को देख करके, तो उसको दृष्टा स्थिति नहीं कहा जाता है। दृष्टा वही होता है जो देखते हुए भी उसमें लिप्त न हो, अलग रहे। तो हम सबको बाबा ने साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना सिखाया है। अपने भी हिसाब किताब साक्षी होकर के चुकतू करो, और यदि किसी आत्मा के सामने कोई हिसाब किताब है तो उसको स्नेह से, सूक्ष्म सेवा से मदद करो। तो बहुत काल से सूक्ष्म सेवा करने का अभ्यास, चेक करना, सूक्ष्म सेवा करने का अभ्यास कर रहा हूं। वाचा सेवा करना सहज है, कर्मणा सेवा बहुत सहज है, लेकिन सूक्ष्म सेवा जो है उसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए, मन की निर्मलता चाहिए, बुद्धि की स्वच्छता चाहिए। और जब मन बुद्धि की निर्मलता, स्वच्छता होती है तो आत्मा अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के दूर बैठे हुए भी एक स्थान से दूसरी आत्माओं को मदद कर सकती है। अब बाबा कहता है समय आ रहा है, जिस बच्चे ने सूक्ष्म सेवा का बहुत समय से अभ्यास किया है, वही बच्चा अंत समय में जब बहुत दुख के पहाड़ गिरेंगे, ऐसे समय में वो बच्चे उनको मदद कर सकेंगे, उनकी रक्षा कर सकेंगे, उनको सहारा दे सकेंगे, अनुभव कराएंगे। कोई फरिश्ते हैं, कोई गाइड हैं, कोई रक्षक हैं, कोई मददगार हैं। बाबा उसकी तैयारी करा, कहता इसके लिए वो रेडी हो जाओ। आप सभी अपने आप से पूछना कि बाबा की हम सभी मुरलियां तो सुन रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे शब्द भी सुन रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में गए हैं? क्या है वो स्थितियां जिसकी ओर बाबा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं? बच्चे बहुत काल से अभ्यास करो। किस किस बातों का मैंने अभ्यास किया है और उसमें लगातार कर रहे हैं, या कभी करते हैं कभी नहीं करते? किसी ने कह दिया तो कर लिया, चलो आज कर लिया, कल भूल गए। लेकिन निरंतर ये अभ्यास चलता रहे। जब समय मिले बैठ जाओ, अशरीरी बन जाओ, इस देह से डिटैच हो जाओ, अपने आसन पर बैठ करके स्वराज्य अधिकारी बनकर मन और बुद्धि पर शासन करते हुए सर्वात्माओं को शांति की, प्रेम की, शक्ति की सकाश दो। ये मनसा सेवा, ये सूक्ष्म सेवा है, और इसके लिए बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है। तो अंत समय समीप आ रहा है और बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहा, बच्चे एवर रेडी हो जाओ। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं, लेकिन विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, इस प्रकृति को पावन बनाने के लिए, आत्माओं को मुक्त करने के लिए, भटकती हुई आत्माओं को भी मुक्ति का दान देने के लिए एवर रेडी हैं। हम हर एक बाबा के बच्चे को अपने आप से प्रश्न पूछते रहना है, यही रूरियान करनी है। कल का दिन बाबा के आने का दिन है और सभी को ये डायरेक्शन मिलेगा, सब अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना, कोई बोलना नहीं, आवाज में नहीं आना। क्या करेंगे? अंदर जाकर के अपने आप से देखो, क्या मैं आत्मा सूक्ष्म सेवा के लिए एवर रेडी हूं?
इतनी शक्तियों से संपन्न हूं जो सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान दे सकूं। इतनी शक्तियां मेरे अंदर हैं, या मेरे अंदर ही अभी ये कमजोरी है, ये संस्कार है, ऐसा है, ऐसा है, अनेक प्रकार की कंप्लेंट चल रही है, या मैं समझता हूं कि बाबा ने मुझे तो कंप्लीट बनाया है और मैं आत्मा अभी दूसरी आत्माओं को मदद करूं। अगर कोई कमी कमजोरी है भी तो दूसरी आत्माओं को दान देने से वो कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। करके देखो, उनका चिंतन नहीं करो, उनको विशेष चिंतन करके अपने आप को दिल से कष्ट नहीं बनाओ, लेकिन विश्व सेवा में अर्पित कर दो, लग जाओ सूक्ष्म सेवा में, तो कमी और कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो हम सभी अंतकाल को सामने रखते हुए, अचानक के दृश्य को सामने रखते हुए इन सभी बातों में एवर रेडी रहें। तो अभी हम 3 मिनट के लिए फिर से एवर रेडी चलेंगे अपने बाबा के पास वतन में। सभी अलर्ट होकर के बैठो और देखो, संकल्पों को ब्रेक लगती है, 1 सेकंड में वतन में पहुंच सकते हैं। अभ्यास करना। ओम शांति। ओम शांति। अचानक क्या क्या हो सकता है, किन किन बातों में हमें एवर रेडी रहना है, किन चीजों का बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, दुनिया का अंतिम रूप क्या होगा और हमारा अंतिम स्वरूप क्या होगा। आपने इन सब बातों का बहुत सुंदर साक्षात्कार हमें कराया। हम सबकी तरफ से आदरणीय राजू भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद। सभी शांति पूर्वक एक हाथ की ताली बजाकर अपने दिल का शुक्रिया प्रकट करेंगे।